हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4। इन एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज Sarju bought a bicycle that cost rupees 1750 rupees. If the rate of sales tax on the cycle is 4%, how much amount have Sarju paid on the cycle? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें साइकिल की 1750 रुपीज़। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो हमें 4% कॉस्ट प्राइस पर यहाँ पर निकालना है और ऐड करना है उस प्राइस में। तो हमें मिल जाएगी वो कॉस्ट जितने में सरजू को साइकिल के लिए जितना पे करना पड़ा। तो आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू 1750 रुपीज, सेल टैक्स ऑन साइकिल ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल 4%। तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स इक्वल, हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स इक्वल आएगा परचेस प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे 750 प्लस सेल टैक्स हम निकालेंगे 750 इंटू 4%। तो 750 का हमें निकालना होगा 4%। तो यहाँ 1750 प्लस यहाँ हमने 0 कट किए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम 175 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 3 जा 15, 2 and 5 5 5 जा 25 इंटू 2 इक्वल टू 1750 प्लस 35 2 जा 70 रुपीज़। 1750 प्लस 70 हुआ 1820 रुपीज़। सो 1820 rupees is the price that Sarju had to pay. सरजू को देने पड़े 1820 रुपीज विथ सेल टैक्स प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। द ग्राम पंचायत गितपुरी नियर महानदी कलेक्ट्स tax of rupees 20 per cubic meter for the sand from the river bank. If a truck contains 5 cubic meter of sand, then how much tax would the panchayat collects for 12 such trucks? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत गितपुरी जो कि महानदी के पास है वो कलेक्ट करती है टैक्स। सैंड जो कि नदी से निकाला जाता है, रिवर से जो सैंड निकाला जाता है उसके लिए वो टैक्स कलेक्ट करती है जो कि 20 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है। तो 1 ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर सैंड आता है। तो हमें निकालना है 12 सच ट्रक्स का कितना वो सेल टैक्स कलेक्शन टैक्स लेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। ग्राम पंचायत कलेक्ट 20 रुपीज पर क्यूबिक मीटर कलेक्ट करती है। सो कलेक्शन फॉर 5 क्यूबिक मीटर के लिए 20 इंटू 5 इक्वल 100 रुपीज़। तो 5 क्यूबिक मीटर के लिए कलेक्ट करेगी वो 100 रुपीज़। यहाँ हमें कहा गया है कि 5 क्यूबिक मीटर सैंड एक ट्रक में आता है, तो 12 ट्रक्स में कितना क्यूबिक मीटर आएगा। तो यहाँ पर हम 5 क्यूबिक मीटर 1 ट्रक में आता है, तो हम सीधे सीधे 12 ट्रक्स का कलेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलेक्शन फॉर 1 ट्रक, 5 क्यूबिक मीटर सैंड एक ट्रक में आता है। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये 1 ट्रक के लिए कलेक्शन है, 1 ट्रक का टैक्स है। सो एक ट्रक के लिए 100 रुपीज़, तो 12 ट्रक्स के लिए कितना होगा कलेक्शन फॉर 12 सच ट्रक, 12 इंटू 100 इक्वल 1200 रुपीज़। सो आंसर इज ग्राम पंचायत collects
1200 rupees for 5 such trucks. Okay students, next है question number 3. Anjali bought scents that cost rupees 500 and ornaments that cost rupees 800. यहाँ पर cost price दी हुई है scent and ornaments की from a shop. The sale tax on scent is 16% and that on ornament is 8%. How much amount did Anjali in total pay to the shopkeeper? तो अंजलि को टोटल कितना पे करना होगा इन सामान के लिए? उसे 16% टैक्स देना है सेंट के लिए और 8% टैक्स देना है ऑर्नामेंट्स के लिए. यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है. तो यहाँ हम लिखते हैं पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ सेंट इक्वल 800 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज है सेंट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस. टैक्स ऑन सेंट इक्वल 16%. यहाँ पर इसके लिए टैक्स है 16%, तो हम इसकी टैक्स निकालते हैं. 500 इंटू 16%. तो 500 का 16%, 16 5 जा 80 रुपीज. तो शी हैज टू पे फॉर सेंट इक्वल 500 प्लस 80, so 580 रुपीज. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑर्नामेंट्स इक्वल 800 रुपीज है. एंड ऑर्नामेंट्स की कॉस्ट, टैक्स ऑन ऑर्नामेंट्स इक्वल 8%. तो हम निकालते हैं टैक्स इस पर. 800 इंटू 8%, यहाँ हमने 0 कट किए. 8 8 जा 64 रुपीज. सो यहाँ पर टैक्स हुआ 64 रुपीज. सो शी हैज टू पे 800 प्लस 64 इक्वल 864 रुपीज. अब उसने सेंट के लिए 580 रुपीज पे किए एंड ऑर्नामेंट्स के लिए 864 रुपीज. तो उसने टोटल कितना पे किया? शी हैज टू पे टोटल 580 प्लस 864 इक्वल 4, 8 प्लस 6 4, 1444 रुपीज उसने पे किया टोटल इन दोनों सामान के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज ए फार्मर पे ₹4 per acre as land revenue to the government. If Ramdin has 85 acres of agricultural land, how much head revenue would he pay to the government? तो यहाँ पर बताया गया कि एक फार्मर को 4 रुपीज़ पर एकड़ पे करना होता है लैंड रेवेन्यू का गवर्नमेंट को. अगर किसी फार्मर रामदीन के पास 85 एकर्स है एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसे कितना पे करना होगा लैंड रेवेन्यू. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फार्मर हैज टू पे 4 रुपीज फॉर 1 acre. Ramdin has to pay for 85 acre. अगर 1 एकड़ पे होता है 4 रुपीज़ के लिए, तो 85 एकड़ के लिए कितना पे होगा? तो हम 85 इंटू 4 करेंगे, सीधी सी बात है. 4 5 जा 20, 0 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 340 रुपीज़ पे करना होगा रामदीन को 85 एकर्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सुंदरपुर डिसाइडेड ₹8 per square feet as development tax if the land owned by Bhanu Prakash measures 50 feet into 30 feet. How much development tax will be paid? तो यहाँ पर बताया गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुंदरपुर वो 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट टैक्स लेती है. तो भानु प्रकाश जिसके पास 50 फीट इंटू 30 फीट का एक लैंड है, उसे कितना पे करना होगा टैक्स के लिए. तो हमें पहले इस लैंड का एरिया निकालना होगा इन स्क्वायर फीट. तो हम देखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट टैक्स ऑफ
स्क्वायर फीट इक्वल टू 8 रुपीज। लैंड ऑफ भानु प्रकाश इक्वल 50 फीट इंटू 30 फीट। तो यहाँ पर हमें 50 फीट इंटू 30 फीट, इट मीन्स 50 फीट लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 30 फीट है। अगर किसी लैंड का लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, उस पर टैक्स निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए हमें निकालना होगा इसका एरिया, एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर फीट में हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया ऑफ लैंड, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम करेंगे। लेंथ है 50 इंटू 30, 5 3 जा 1500 फीट स्क्वायर फीट। अब हमारे पास लैंड 1500 स्क्वायर फीट है, तो अब हम इसका 1 स्क्वायर फीट में 8 रुपीज़ जब टैक्स है तो हम 1500 स्क्वायर फीट से निकाल सकते हैं। टैक्स इज 8 रुपीज़ इन 1 स्क्वायर फीट। इसे हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, टैक्स इज इन 1 स्क्वायर फीट इक्वल 8 रुपीज़। सो टैक्स इन 1500 स्क्वायर फीट इक्वल 1500 इंटू 8, 15 8 जा 120 एंड 00, 12,000 रुपीज़ इज द टैक्स ऑफ 1500 स्क्वायर फीट लैंड के लिए टैक्स होगा 12,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 दिनेश ब्रिंग्स ट्रक्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। यहाँ कहा गया कि दिनेश दूसरे स्टेट से ट्रक्स लाता है जिसमें कि वो ग्रेन लेकर आता है फॉर रुपीज़ 37,500 रुपीज़ इफ 2.5% एंट्री टैक्स इज पेबल ऑन ग्रेन्स। अब ग्रेन्स पर 2.5% टैक्स दिया जाना है। हाउ मच एंट्री टैक्स वुड दिनेश पे, तो दिनेश को कितना एंट्री टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिनेश ब्रिंग्स grains of 37,500 rupees. Entry tax on grains इक्वल 2.5%। तो यहाँ पर टैक्स हम लेंगे 37,500 रुपीज़ पर टैक्स होगा 2.5 अपॉन 100। तो यहाँ हम 0 0 0 एंड 0 कट करते हैं। 375 इंटू हम करते हैं 2.5, 5 5 जा 25 कैरी टू 5 7 जा 35 प्लस 2 37 7, यहाँ हमने लिखा 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 3 6 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो यहाँ आंसर आता है 5 7 9,375 रुपीज़। सॉरी, यहाँ हमने पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ 0.5 रुपीज़। 937.5 रुपीज़ इज द टैक्स पेबल ऑन ग्रेन्स। पेबल टैक्स इज 9,037 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 ग्राम पंचायत अतरेना चार्जेस हाउस टैक्स ऑफ ₹25 पर हाउस एंड इफ देयर आर 216 हाउसेस अंडर द पंचायत एरिया। अगर किसी ग्राम पंचायत में 25 रुपीज़ पर हाउस टैक्स लिया जाता है और वहाँ 216 हाउसेस हैं उस एरिया में, हाउ मच इनकम विल द विलेज पंचायत हैव थ्रू हाउस टैक्स। तो वहाँ की विलेज पंचायत को कितना इनकम होगा हाउस टैक्स से। तो यहाँ हम लिखते हैं हाउस टैक्स
in village equal 25 rupees. So total house in village in this area, हम उस एरिया में लिखते हैं हाउस 216 हाउसेस. सो टोटल टैक्स इक्वल 216 इंटू 25. वन हाउस पर 25 रुपीज टैक्स होता है, तो 216 हाउसेस पे कितना होगा टैक्स? 216 इंटू 25 हम करते हैं. 5 6 जा 30, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 2 जा 10 एंड 2 6 जा 12, carry 1, 2 1 जा 2 plus 1 3, 2 2 जा 4. So 0 0 carry 1 4 and 5. 5,400 rupees total tax. Total tax is 5,400 rupees for this area. Okay. Next question number 8. The Indian government charges 11% production tax on tractor over the invested amount. Indian government 11% प्रोडक्शन टैक्स लेती है ट्रैक्टर के इन्वेस्टमेंट पर. इफ ए ट्रैक्टर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री कॉस्ट रुपीज 1,20,000. अगर एक ट्रैक्टर जो कि प्रोड्यूस होता है उस फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट है 1,20,000 रुपीज. फाइंड आउट द प्रोडक्शन टैक्स अमाउंट फॉर पर ट्रैक्टर. तो पर ट्रैक्टर पर कितना प्रोडक्शन टैक्स देना होगा. तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 8. प्रोडक्शन टैक्स in one tractor equal 11%. Cost of one tractor equal 1,20,000 rupees. So 1,20,000 rupees is the cost. तो हम इस कॉस्ट पर ही 11% निकालेंगे, वो होगा टैक्स. टैक्स ऑन वन ट्रैक्टर इक्वल 1,20,000 इंटू 11%. 0 0 0 एंड 0 हमने कट किए. 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 1 जा 11, 12 and 13. 13,200 rupees is the tax on one tractor. This is the answer. Okay students, 13,200 rupees is the tax on one tractor. So students, ये था एक्सरसाइज 13.4. इसके साथ ही हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.